नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक अकाउंटेंट हैं और आप भी टेली प्राइम के अंदर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं आज आपको टेली प्राइम का कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपका काम करने का अंदाज को बदल देगा, साथ ही आपका टाइम को भी बहुत ज्यादा सेव करेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपको टेली प्राइम पर ओपन कर लेना होगा। टेली प्राइम में ओपन करने के बाद सिंपली आप जो भी कंपनी में काम करना चाहते हैं वो कंपनी यहाँ पर आपको ओपन कर लेना होगा। यदि आप कंपनी क्रिएट या लेजर वगैरह क्रिएट करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले ट्रिक मेरा ये रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो पर सेल वाउचर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि IGST, CGST, SGST और राउंड अप वाला जो लेजर है ये मेरा ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है। इसमें मेरा क्या फायदा होगा कि जो भी मैं सेल वाउचर पर एंट्री करूंगा वह मुझे बार बार CGST, SGST या IGST को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा बहुत ज्यादा काम को आसान करेगा। तो यदि आपको भी इस तरह सेट करना है तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो सेल वाउचर में यहाँ पर मेरा सेट किया हुआ है, लेकिन को परचेज वाउचर और सेल वाउचर दोनों में ही बताऊंगा कि कैसे आपको ऑटोमेटिक का जो लेजर है वो आपको सेट करके रखना है। इसमें आपका काम को बहुत ज्यादा आसान करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वाउचर में रहते हुए आपको यहीं से Alt G प्रेस कर देना होगा। ऐसे आप Alt G प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्टर मास्टर। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। अल्टर मास्टर पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग मास्टर में, यहाँ पर आपको वाउचर मिल जाएगा। वाउचर टाइप पर आपको सिंपली इंटर कर देना होगा। जैसे आप वाउचर टाइप पर इंटर करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा वाउचर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर परचेज या सेल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं आपको यहाँ परचेज वाला वाउचर पर दिखा देता हूँ। सिंपली आपको परचेज वाला वाउचर पर इंटर कर देना होगा। जैसे आप परचेज वाला वाउचर पर इंटर करते हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटर करके आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। सिंपली आपको इस पर यस कर देना होगा। यस करके आपको इंटर कर देना होगा। जैसे आप इसको यस करके इंटर करते हैं यहाँ पर आपका और एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। सिंपली आपको इसको भी यस कर देना होगा। जैसे यस करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइस। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। वाउचर में आप टैक्स का लेजर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो वाउचर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मुझे यहाँ पर परचेज वाला वाउचर पर करना है, तो मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे आप परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको सेट अल्टर टैक्स क्लास में नो रखना है। परसेंटेज में यहाँ पर आपको 100% रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइटम डिफॉल्ट में भी नो रखना है। उसके बाद सिंपल आपको इंटर कर देना होगा। जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर आप आ जाइएगा एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना होगा। एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, जैसे कि लेजर नेम, टाइप ऑफ कैलकुलेशन, वैल्यू बेसिस, राउंडिंग मेथड और भी यहाँ पर आपको राउंडिंग लिमिट और रिमूव इफ जीरो। सिंपली ये सब आपको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सेट करना होगा परचेज अकाउंट में आप क्या क्या लेजर सेट करना चाहते हैं। तो परचेज लेजर पर आपको सेट करना है, सबसे पहले तो आपको सेट करना है IGST। सिंपली यहाँ पर आपको IGST टाइप कर देना होगा और इंटर कर देना होगा। जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कैलकुलेशन में GST ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। रिमूव इफ जीरो में यहाँ पर आपको यस रखना है। उसके बाद सिंपली आपको इसको इंटर कर देना होगा। जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको फिर सेलेक्ट कर लेना होगा CGST। CGST सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इंटर कर देना होगा। जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर भी आपको GST ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर भी आपको यस रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर SGST सेलेक्ट कर लेना होगा, उसको भी आपको यस कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आप यदि राउंड अप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो राउंड अप का लेजर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो राउंड अप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। सिंपल आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको राउंडिंग मेथड पर मिलेगा नॉर्मल राउंडिंग, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा।
नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको राउंडिंग लिमिट मिलेगा। राउंडिंग लिमिट में यहाँ पर आपको 1 प्रेस कर देना होगा और इंटर कर देना होगा। 1 इसलिए प्रेस करने के लिए मैं बोला हूँ, जितना भी आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो 1 रुपया के अंदर आपको राउंड अप करके दे देगा। सिंपली आपको इस प्रकार टाइप कर लेना होगा। यहाँ पर भी आपको इसको यस रखना होगा। तो इस प्रकार आपको सारा चीज फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको इंटर करके यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप परचेज वाउचर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो परचेज वाउचर है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और परचेज वाउचर में आपका टैक्स जो भी लेजर है वो आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। परचेज वाउचर से स्केप करके वाउचर पर आ गया हूँ। वाउचर पर आने के बाद सिंपल आपको वाउचर पर एंटर कर देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो परचेज वाउचर है, परचेज वाउचर में भी मेरा यहाँ पर सेट हो गया है। तो इसी प्रकार आपको अपना सेल वाउचर पर भी सेट कर लेना होगा। कैसे आपको सेल वाउचर पर सेट करना है, तो इसी प्रकार जैसे मैं आपको परचेज वाला वाउचर पर दिखाया हूँ उसी प्रकार आपको सेल वाला वाउचर में भी सेट कर लेना होगा। तो चलिए मैं आपको फिर एक बार सेल वाला वाउचर में भी दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से आपको अल्ट जी करना है, अल्टर मास्टर पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वाउचर टाइप पर आना है। यहाँ पर आपको सेल वाउचर सेलेक्ट कर लेना होगा। सेल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को यस करना है और इस प्रकार आपको यहाँ पर भी फिलअप कर लेना होगा। फिलअप करने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए के साथ या इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो आपका सेल का जो वाउचर है, सेल वाउचर में भी आपका टैक्स का जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें आपको इसी प्रकार आपको अपना सेल वाउचर और परचेज वाउचर पर टैक्स का जो लेजर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यह आपको ऑटोमेटिक सेट कर लेना होगा ताकि आपका काम को बहुत ज्यादा आसान बनाएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक ये है, यदि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आके बोलेगा कि मेरा जितना भी पार्टी है उस पार्टी में से मुझे कौन पार्टी से कितना पैसा पाते हैं और कितना दिनों से ड्यूज है, वो सारा डिटेल मुझे अभी 5 मिनट में मुझे चाहिए। तो आप तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाइएगा कि उतना सारा रिपोर्ट आपको कैसे करना है। तो टेली प्राइम में एक ऐसा ट्रिक दिया हुआ है कि आपको वो 2 सेकंड के अंदर निकाल के दे सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपका पार्टी का नाम रहेगा, डेट रहेगा और कितना से पेमेंट ड्यूज है, वो सारा चीज उसमें रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको निकालना है। तो सिंपल आपको गेटवे ऑफ टेली पर रहते हुए अल्ट जी प्रेस कर देना होगा और यहाँ पर आपको सिंपली रिसीवेबल टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको बिल्स रिसीवेबल मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, इंटर पर प्रेस कर देना होगा। यहाँ पर जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको F6 का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको F6 पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगेन बाय ड्यू डेट। सिंपली यहाँ पर आपको अगेन बाय ड्यू डेट को सेलेक्ट कर लेना होगा और इस प्रकार आपको यहाँ पर जैसे कि 0 दिन से 30 दिन के अंदर कितना था और 30 दिन के अंदर 60 दिन, उसी तरह 60 दिन के अंदर 90 दिन, 90 दिन के अंदर से 120 दिन के अंदर कितना मेरा ड्यूज था। तो इस प्रकार सिंपल आपको सेट कर लेना होगा और इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्यूज है, जैसे विजय राग का जो ड्यूज है ये आपका 120 दिन से ज्यादा हो गया है। इसका ड्यूज अमाउंट कितना है, तो 32,425 रुपया। तो इस प्रकार आपको यहाँ निकाल लेना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 30 दिन के अंदर यदि कोई रहेगा तो यहाँ पर शो होगा। 60 दिन के अंदर यदि कोई भी ड्यूज रहेगा तो यहाँ पर आपका शो होगा। 60 दिन से 90 दिन के अंदर जो भी रहेगा वो यहाँ पर शो होगा और 90 दिन से 120 दिन के अंदर जो भी रहेगा वो यहाँ पर शो होगा और 120 दिन से जो पार कर जाएगा तो यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर मेरा देख पा रहे हैं जितना मेरा डिटेल है वो मेरा 120 दिन पार हो गया है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार अपना ड्यूज पार्टी को देख सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो भी आप PDF में भी कर सकते हैं और एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो कैसे आपको करना है, सिंपली आपको अल्ट ई प्रेस कर देना होगा और यहाँ पर आपको करंट पर सेलेक्ट कर लेना होगा। करंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको PDF में चाहिए तो PDF में ले लीजिएगा और यदि आपको एक्सेल में चाहिए तो ये आपको एक्सेल में भी दे देगा। तो एक्सेल में करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको F8 सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप F8 प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यदि आप एक्सेल में चाहते हैं तो एक्सेल में कर सकते हैं, PDF में चाहते हैं तो PDF में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको ये एक्सपोर्ट कर लेना होगा और आपका जो बॉस है उसको आपको प्रिंट आउट करके दे देना होगा। इस प्रकार आपका जो भी ड्यूज पार्टी रहेगा उसका डिटेल आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये रहेगा कि कोई भी आप एंट्रीज करते हैं वो आप एंट्रीज करते समय आपका ध्यान में नहीं रहता है तो आप रिपीटेड एंट्रीज कर लेते हैं
तो आपको वो रिपीटेड एंट्रीज कहाँ शो होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो रिपीटेड एंट्रीज यदि आपका हो गया है या डुप्लीकेट एंट्रीज हुआ है तो वो आपका कहाँ पर शो होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको टेली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में आके यहाँ पर आपको सिंपली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आना है, इंटर आपको प्रेस कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। डेटा एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिपीटेड ट्रांजेक्शन, सिंपली आपको उस पर इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा रिपीटेड ट्रांजेक्शन मिलेगा जो कि आप पहले से ही बहुत सारा रिपीट करके रखे हैं। आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं या आप इसको सुधार भी सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको टेली प्राइम के अंदर ट्रिक लगाकर काम करना है और आपका काम को और ज्यादा स्मार्ट बनाना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।